जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट अगस्त 2023। कर्क लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि चर लगन है, जल तत्व लगन है। विशेषतः चर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदल लेते हैं। विशेषतः ये एक ही बात पर अड़े नहीं रहते, ये अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को, स्वयं को बदल लेते हैं। विशेषतः चर लगन है, घूमने फिरने के भी शौकीन रहते हैं। जल तत्व लगन होने के कारण इमोशंस काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, भावनात्मक रूप से काफ़ी प्रबल होते हैं और कहीं ना कहीं भावुक प्रवृत्ति होती है। लविंग एंड केयरिंग नेचर भी इनका पाया जाता है। विशेषतः मातृत्व वाला जो गुण होता है वो इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में विशेष रूप से पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अगस्त माह के अंतर्गत सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य का प्रभाव कर्क राशि में 17 अगस्त तक लगन पर सूर्यदेव गोचर करेंगे, जो कि द्वितीयेश बनकर गोचर करने वाले हैं। आप पाएंगे कि 17 अगस्त तक आपके अंतर्गत परिवार को लेकर कुछ इमोशनल टर्बुलेंस कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आप परिवार को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। कुछ परिवार की हो सकती है, कुछ बातों को लेकर कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़े, जिसके कारण आप में किसी न किसी इस तरीके का प्रभाव आपको परिवार को लेकर आपके जीवन में 17 अगस्त तक आता हुआ देखा जाएगा। विशेषतः स्वतंत्र विचारधारा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। नेतृत्व करने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी प्रकार का अहंकार करने से बचना है। विशेषतः स्वाभिमान में वृद्धि तो रहेगी, लेकिन अहंकार के प्रभाव में आने से आपको बचना है। इस बात का आपको विशेषतः ध्यान देना है। ऊर्जावान रहेंगे और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके आप अपने जीवन में इस समय के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए, वहीं सूर्य का प्रभाव 17 अगस्त के बाद स्वराशि होकर धन भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः इस समय के अंतर्गत आपका धन भाव पूर्णतः 17 अगस्त के बाद एक्टिवेट होने वाला है। इस माह आप देख सकते हैं कि आपको विशेष धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आय की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। संचित धन संचय भी होगा, लेकिन कुछ हद तक उसमें आपको मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध का गोचर भी, चूंकि व्ययेश भी हैं, प्राकमेश भी हैं, व्ययेश बनकर वो धन भाव में गोचर करेंगे, तो कुल मिलाकर उसमें रहेगा मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि धन संचित भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा धन खर्च भी हो रहा है। ये सारी दोनों ही स्थिति देखने को आपको मिलेगी। तो विशेषतः आप पाते हैं कि 17 अगस्त के बाद आपके पारिवारिक तौर पर परिवार के स्वाभिमान में विशेषतः वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी वाणी में एक तेज आ जाएगा, एक अथॉरिटी आ जाएगी, पावर आ जाएगी वाणी में। बोलते वक्त आप कहीं ना कहीं किसी को ऑर्डर देते वक्त बोलते हुए नजर आएंगे, जिसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अहंकारवश बोलने से पूरे माह आपको बचना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। धन संचय होगा, धन की वृद्धि भी होगी और आपको कहीं ना कहीं परिवार से, पारिवारिक दृष्टि से आपका कहीं ना कहीं स्टेटस हाई होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः खान पान के अंतर्गत भी आप राजसिक भोग कर सकते हैं, तो वो भी एक संभावना देखने को आपको मिल सकती है। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, विशेषतः अष्टमेश शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गुप्त ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गुप्त ज्ञान में विशेष रुचि रखते हैं तो ये एक समय ऐसा रहेगा जहाँ पर आपका दृष्टिकोण काफ़ी विकसित होता हुआ उस विषय को लेकर नजर आएगा, या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ऐसी बातें पता लगेगी जो आप लंबे समय से आप मेहनत तो कर रहे थे, प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कर पा रहे थे। तो ये समय कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए, इस माह के अंतर्गत मंगल के प्रभाव को जाने तो विशेषतः मंगल का प्रभाव पहले सिंह राशि के अंतर्गत रहेगा, फिर कन्या राशि में गोचर करेंगे। 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में द्वितीय भाव में, जो कि दशमेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। देखिए, पंचमेश का अपने से दशम भाव के अंतर्गत गोचर और अपने मित्र राशि के अंतर्गत गोचर, ये एक अच्छा प्रभाव रहेगा आपकी संतान को लेकर, संतान सुख को लेकर। संतान अपने काम के अंतर्गत काफ़ी नाम कमाती हुई नजर आएगी, या उसका कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में उसका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा उसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशेषतः ये समय इनके लिए खास है। आप अपनी शिक्षा
से धन कमा सकते हैं। जिस जो एजुकेशन आपने ली है वहाँ से आपको धन प्राप्ति के अच्छे साधन बनते हुए दिखाई देते हैं। तो विशेषतः नौकरी की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अच्छा है। जो बेरोजगार है उनको रोजगार प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं या जॉब मिलने की प्रबल संभावनाएं भी इस माह के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः ध्यान आपको रखना है क्योंकि बोलने का काम इस माह के अंतर्गत काफ़ी अधिक रहेगा और बोलने के अंतर्गत भी कड़वी वाणी या स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने से थोड़ा बचना है क्योंकि यहाँ पर आप कड़वी वाणी का उपयोग कर सकते हैं। खासकर जब बुध और मंगल का संयोग सिंह राशि के अंतर्गत 18 अगस्त तक रहेगा तो बुध और मंगल का परस्पर संयोग बन गया, द्वितीय भाव का सिंह राशि में बन गया तो सिंह और लगन पर सूर्य भी रहेंगे उस समय के अंतर्गत। तो आप देखेंगे कि शुरुआती 18 दिन आपका ये रहेगा कि आप कहीं ना कहीं अहंकार के तहत कुछ भी आप बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं और कड़वा बोल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रहे हैं। शनि की भी सीधी दृष्टि यहाँ पर है तो हो सकता है सत्य भी बोले और अप्रिय सत्य बोलना शुरू कर दें आप, तो थोड़ा आपको बचना है। विशेषतः क्योंकि अगर आपकी राशि भी कर्क है तो आपको ढैया भी है और अष्टम शनि के अंतर्गत आपको अपनी वाणी पर तो नियंत्रण रखना ही चाहिए क्योंकि शनिदेव यहाँ पर कहते भी हैं कि यहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण बोलते समय बहुत विचार कर बोलना क्योंकि यहाँ पर शनिदेव फिर कष्ट आपका बढ़ा देंगे अगर आपने वाणी का सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो कष्ट की वृद्धि आपके जीवन में आकस्मिक रूप से होती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि दशमेश बनकर भी धन भाव में विशेषतः आप अपने काम में बड़ा धन लाभ की ओर अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। तो मतलब धन लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। कुछ भाषाओं का अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किसी तरीके का नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। यहाँ पर आपके लिए संतान के लिए भी अच्छा है। संतान का सुख प्राप्ति या संतान को सुख देने के लिए विशेषतः आप काफ़ी मेहनत काफ़ी पराक्रम करते हुए नजर आएंगे। कोई ऐसा हो सकता है कि संतान से जुड़ा हुआ कोई बड़ा काम आप करें क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, स्वराशि अपने घर को देख रहे हैं, शनि की भी दशम दृष्टि है। संतान की तो बड़ी जिम्मेदारी या प्रेम संबंधों के अंतर्गत बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी चली रही है या शिक्षण संबंधित कार्य में अपनी एजुकेशन को लेकर एक ज़्यादा मेहनत हार्डवर्क आपका चल रहा है तो वहीं पर वो हार्डवर्क कहीं ना कहीं आप एफर्ट आपका ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा जिससे सुख भी प्राप्त आपको होता हुआ दिखाई देगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि 18 अगस्त तक अष्टम भाव पर भी रहेगी। मंगल शनि का परस्पर संबंध भी रहेगा। ये आपके लिए भूमिगत चीज़ों से संबंधित आपको फ़ायदा भी दिला सकता है। रिसर्च काम में, टेक्निकल वर्क में आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। विशेषतः आप पाएंगे कि 18 अगस्त तक या तो पिता और गुरु के साथ संबंध खराब होते हुए नजर आएंगे या फिर उनको कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर कष्ट की स्थिति भी ज़्यादा। मृत्यु तुल्य कष्ट भी हमने इसलिए कहा है यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है बड़े हो रहे हों, बुजुर्ग हैं, तो उस स्थिति में थोड़ा ध्यान ये रखना है क्योंकि नवमेश का संबंध नवम भाव के स्वामी गुरु राहु के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं पाप प्रभाव के अंतर्गत। वहीं सेम टाइम पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, तो इस समय कहीं ना कहीं पिता को लेकर अच्छा नहीं है, गुरु को लेकर अच्छा नहीं है, आपकी उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती हैं। तो ये संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। वहीं मंगल का प्रभाव 18 अगस्त के बाद मंगल कन्या राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में गोचर करेंगे। विशिष्ट पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, ऊर्जा उत्साह आपका बढ़ाते हुए नजर आएंगे, साहसिक कार्य एडवेंचर्स वर्क आप करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः कर्म स्थान से वो अपने से छठा चला गया है और अपनी 8वीं दृष्टि भी कर्म स्थान पर ही डालेंगे। मतलब कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन, बहुत सारी चीज़ें जो आप लंबे समय से प्लान कर रहे थे और आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, वो इस माह के अंतर्गत खासकर 18 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते थे, बहुत बड़ा कुछ बदलाव आप करना चाहते थे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कर्म स्थान में, तो वो आप करते हुए नजर आएंगे। मतलब एक साहस आपको मिलता हुआ नजर आए कि हिम्मत आप जुटा पाएंगे, तो वो 18 अगस्त के बाद देखते हुए नजर आएंगे। वहीं संघर्ष आपका कर्म स्थान में बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। काम में रुकावटें बाधाएं बिल्कुल आएंगी और क्योंकि आपका प्रभाव चल भी इसी प्रकार रहा है कि रुकावटें बाधाओं के साथ ही आपको कर्म स्थान में भाग्य का साथ मिलेगा, तब आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। विशेषतः 18 अगस्त के बाद आप लोन लेना चाहते हैं मिल जाएगा, लेकिन उधारी देना चाहते हैं किसी को तो दान की दृष्टि से दीजिएगा। और इस समय में नौकरी इंटरव्यू वगैरह, मतलब नौकरी में जो इंटरव्यू वगैरह करते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षा, वहाँ पर समय अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा कि वहाँ पर आपका शत्रुओं पर दबदबा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं 18 अगस्त के बाद मामा मौसी को लेकर आपका एफर्ट, आपका प्रयास थोड़ा ज़्यादा रहेगा उनको सुख देने के लिए। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी, तो 18 अगस्त के बाद जो पिता और गुरु के साथ संबंध खराब हुए थे या उनको कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति में भी आए थे, तो 18 अगस्त के बाद अब आप कहीं ना कहीं उनको उन संबंधों को ठीक करते हुए नजर आएंगे, उनके लिए काम करते हुए नजर आएंगे, या कहीं ना कहीं अगर उनकी तबियत खराब है, किसी प्रकार का दिक्कत आई है, तो कहीं ना कहीं उनकी सेवा करते हुए आप नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति 18 अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेगी।
विशेषतः इसके बाद अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव जो कि व्ययेश भी हैं, पराक्रमेश भी हैं द्वितीय भाव के अंतर्गत, तो कम्युनिकेशन से तो आपको लाभ देंगे ही देंगे। साथ ही अगर आप किसी तरीके से कमीशन से रिलेटेड काम में भी है वहाँ पर भी आपको फ़ायदा। वाणी का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ेगा। हो सकता है कोई काम भी हो तो ज़्यादा बोलना पड़े, ज़्यादा बात करना पड़े, ज़्यादा कहना पड़े, ज़्यादा समझाना पड़े, तब जाकर काम बने, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी ये स्थिति। साथ ही संचित धन में जैसा कि हमने बताया धन संचय तो होगा लेकिन खर्चा भी बना रहेगा। और खासकर अगर हम देखें तो शुरुआती जब तक सूर्य का गोचर नहीं होता सिंह राशि में, मतलब शुरुआती 17 दिनों तक आपका खर्चा अच्छा खासा बना रहेगा। 17 के बाद मिला जुला प्रभाव धन संचय को लेकर देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, जो कि शुक्र आपका लाभ भाव का स्वामी, इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी भी है और आपका चतुर्थेश भी है, सुख भाव का स्वामी बनकर लगन पर बैठा है, सूर्य के साथ है शुरुआती 7 अगस्त के बाद से। तो 7 अगस्त के बाद से आप पाते हैं क्या है कि कहीं ना कहीं घर से संबंधित कुछ ऐसे काम जो कुछ साज सज्जा से संबंधित है, अटके हुए थे, वो काम आप पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। घर की साफ सफाई कह सकते हैं, घर को सजाने का काम कह सकते हैं, सुख सुविधा की घर की सुख सुविधा को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारी स्थिति आप पर घर का प्रभाव आता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी मदर को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना बढ़ा देंगे क्योंकि केतु के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं कुछ डिटैचमेंट या कुछ परेशानी माता को लेकर चल रही थी, तो वहीं उस परेशानी मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें सुख की अनुभूति अपनी माता को लेकर थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव आपके आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में वृद्धि करने वाला रहेगा, तो वो एक अच्छी स्थिति। वहीं आपके देखिए धन और लाभ के अच्छे साधन है क्योंकि लाभ भाव का स्वामी बनकर लगन पर, धन भाव का स्वामी बनकर सूर्य भी लगन पर। विशेषतः आपको खुद आप अपने ऊपर खर्चा करने वाली हो, ये भी आप देख सकते हैं कि आप अपने इंटेलेक्ट से, आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से धन भी कमाने वाले हैं, लाभ भी कमाने वाले हैं, आय वृद्धि भी करने वाले हैं। साथ ही आपका कुछ पैसा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर खर्च होने वाला है। अगर आप हो सकता है कि अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मेकअप वगैरह से रिलेटेड कॉस्मेटिक चीज़ों पर आप अपने ऊपर खर्चा करना शुरू करें या कपड़ों से संबंधित, तो मतलब कुल मिलाकर शुक्र से संबंधित खर्चा होता हुआ दिख रहा है खुद पर, अपनी ब्यूटी पर। तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारी भी आप लेते हुए नजर आएंगे और परिवार की घर की, परिवार की दोनों ही चिंता आप इस माह के अंतर्गत अपने ऊपर लेते हुए नजर आ रहे हैं ये स्थिति। वहीं 7 अगस्त के बाद आपके दाम्पत्य जीवन पर शुक्र की दृष्टि के कारण थोड़ा सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा क्योंकि सप्तमेश के कारण अष्टम भाव में कहीं ना कहीं व्यापार आप हो सकता है अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कर रहे हो, भूमिगत चीजों से संबंधित काम कर रहे हो, तो अच्छा है आपके लिए वो ये समय के अंतर्गत, या पैतृक व्यवसाय के अंतर्गत हो तो भी अभी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसा मतलब हार्डवर्क कर रहा है, किसी भी तरीके का जो कर्म कर रहा है वो आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो रहा है। तो ये भी स्थिति आप देख रहे हैं। वहीं शुक्र का प्रभाव थोड़ा सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे इस माह 7 अगस्त के बाद से ही, तो ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। शनि की दृष्टियां, तीसरी दृष्टि जैसे कि कर्म स्थान पर, तो थोड़ा आकस्मिक समस्याओं के कारण, परेशानियों के कारण, कुछ जिसके कारण या फिर कुछ आपके नेचुरल डिजास्टर, उनके कारण कहीं ना कहीं कर्म स्थान में समस्या का आना, परेशानी, बाधा उत्पन्न होना, तो ये एक स्थिति देखने को मिलती है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि जो कि द्वितीय भाव पर है, वो कहीं ना कहीं आपके धन को संचित नहीं होने दे रही है, वाणी में दिक्कत कर रही है, परिवार से पारिवारिक जो कुटुंब होता है उससे दूरियां बनवा रही है, तो इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न कर रही है। लेकिन वो सही कब होता हुआ नजर आ रहा है, वो अब जैसे ही सूर्य स्वराशि होंगे तो वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको 17 अगस्त के बाद इन सब चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि धन भी संचित हो रहा है और साथ ही साथ आपका परिवार, जो कुटुंब के लोग हैं, जो आपके ताऊ चाचा के लोग हैं, उनके साथ अगर दूरियां बढ़ रही थी तो वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। आप अपनी पब्लिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए विशेषतः ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो होगी भी। और खासकर अब जैसे कि मंगल का प्रभाव भी चल रहा है तो ये अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ संतान को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक स्थिति शनि का प्रभाव यहाँ पर दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ गुप्त विद्या का ज्ञान भी आपको मिल सकता है, विशेषतः शनि अष्टम भाव में गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या का ज्ञान, साथ ही प्राणायाम वगैरह, ये सब करना आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध रहेगा और इनका ज्ञान आपको प्राप्त होना ये भी यहाँ पर पता लगता है। अब देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव जान लेते हैं। गुरु जो कि षष्ठेश भी हैं, भाग्येश भी है, राहु के साथ दशम भाव में, कि भाग्य तो देना चाहते हैं लेकिन राहु
और शनि का प्रभाव रुकावटें और बाधाओं के साथ ही भाग्य का साथ आपको मिलेगा, ये स्थिति कह सकते हैं। सीखने के भाव के साथ अभी आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि अभी आपको कर्म स्थान के अंतर्गत कुछ हो सकता है, या तो आपको बॉस चेंज हो जाए या आपका इसी तरीके की नई कंपनी में जाकर आपको वहां पर काम में मतलब इस तरीके से रहेगा कि आपको सीखना पड़ रहा है, कोई आपके ऊपर बैठा है जो आपको सिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ संबंध मधुर बनाए रखकर आपको सीखते रहना है। क्योंकि विशेषतः 18 अगस्त के बाद जब मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़े बॉस के साथ या फिर आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत साथ काम करने वालों के साथ संबंधों में परेशानी बन सकती है, तो ये भी संभावना देखने को मिलेगी। वहीं गुरु की और शनि का दृष्टि का धन भाव पर विशेष धन के साधन बनते रहेंगे, तो ये अच्छा है। वहीं गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर विशेषतः ये समय, क्योंकि शुक्र भी चतुर्थेश बनकर शुक्र भी आपके लगन पर आया है, विशेष वाहन सुख, वैसे तो भूमि भवन वाहन तीनों प्रकार के सुख यहाँ पर गुरु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको मिल सकता है अगर आपकी दशा चल रही होगी, लेकिन विशेषतः शुक्र की अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है, वाहन सुख प्राप्ति के अच्छे योग, खासकर ये 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 2 अक्टूबर तक है, तो ये अभी लंबे समय तक ही रहेगा, तो ये लाभ आपको इस बीच में मिलने की प्रबल संभावनाएं रहती है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि षष्ठम स्थान पर, ये समय आपके लिए अगर आप किसी तरीके की जॉब वगैरह में हैं, इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, किसी तरीके के प्रतियोगी परीक्षा पास करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है, भाग्य का आपको साथ में देगा। आप अपने कोई मुकदमे वगैरह भी अगर चल रहे हैं किसी तरीके का, ये शत्रुओं को अपने गुरु के मतलब स्पीच पेपर के द्वारा, डॉक्यूमेंट के द्वारा ही अपने जीत सकते हो, मतलब बिना किसी ज़्यादा झगड़े वगैरह के वहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति, मुकदमा वगैरह जीत सकते हैं, शत्रु बाधा है तो वहाँ जीत जाएंगे, किसी तरीके का इंटरव्यू वगैरह में वहाँ पर भी क्लियर तो हुआ, भाग्य के साथ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी अड़चने बाधाएं फिर भी आएंगी, क्योंकि अभी जब तक गुरु शुद्ध अवस्था में नहीं है तब तक परेशानी बनी रहेगी, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। राहु केतु का प्रभाव राहु दशम भाव के अंतर्गत गुरु के साथ है, तो ज्ञान का गलत उपयोग करने से बचेगा और कर्म क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी देगा, आपको डिजायर अच्छी क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं काम का बहुत सवाल रखेगा, मतलब आपको वर्क प्लेस पर उलझाए रखेगा, किसी ना किसी तरीके के काम में आप कार्य क्षेत्र में उलझे हुए हैं, जिसके कारण आपका घर पर ध्यान कम जा रहा है, सुख सुविधा का आप भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। केतु के कारण वहां पर डिटैचमेंट, अलगाव का भाव आपको आपके घर से, मातृभूमि से आ रहा है, हो सकता है आप कहीं बाहर वगैरह हो तो ये भी स्थिति, या जहां मातृभूमि पर हो वहां पर फिर घर पर आप समय कम दे पा रहे हैं, ये सारी संभावनाओं के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पर शुभ दिन 4 से 7, 9 से 11, 16 से 19, 19 से 21, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 2 से 4, 7 से 9, 11 से 14, 26 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 2 से 4, 26 से 28 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 1 से 2, 28 से 30 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 7, 26 से 28 की हो सकती है। वहीं अस्पताल गुरु के आश्रम में खुशी से संबंधित यात्रा 11 से 14 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 19 से 21 की हो सकती है। पूर्णिमा की डेट 1 अगस्त 2023 की है। अमावस्या 16 अगस्त की है। एकादशी श्रावण कृष्ण एकादशी परम एकादशी 11 अगस्त की रहेगी और वहीं श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त की रहेगी। उपाय हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। वैसे भी आपका अगर शनि अष्टम शनि भी है और या फिर आपका ढैया भी अगर लग रहा है, अगर राशि भी है, तो विशेषतः हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ बूंदी का भोग लगाइए। ये उपाय आपको भी करते रहना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का, अष्टाक्षरी मंत्र माता कालिका, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। एक माला शनिवार से आरंभ करके सूर्यास्त के बाद से, और आपको डेली एक ही माला जप करनी है, इससे ज़्यादा इसको जप आपको नहीं करना है। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। खासकर अगर आपकी राहु दशा है तो ये मंत्र आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध रहेगा। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा। सूर्य देव को भी इस माह आपको जल चढ़ाते रहना है खासकर, और गाय को हरा चारा खिलाइएगा और साथ ही जल भी आपको पिलाना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।